निहाल सिंह जयनगर के राजा रहन। उनका राज्य बहुत समृद्ध रहे। एक बार सब जगह भयंकर अकाल पड़ गई। 2 साल से लगातार बारिश न होखे से पशु पक्षी भी मरे लागल। कुआं सूखे लागल और 1-2 नदी के छोड़ के बाकी सब नदी भी सूख गई। राजा अपन राजकोष खोल दिलन और बड़ा पैमाने पर जलाशय कुआं खुदवावे के काम कइलन। साथ ही नहर के भी निर्माण करवैलन। सारा प्रजा पूरा ईमानदारी से अपन श्रम दान करत रहे। तभी बगल के पड़ोसी राजा जयनगर पर हमला कर देलस। राजा के जनता अभी युद्ध करे में सक्षम ना रहे, लेकिन राज्य के आन बचावे खातिर सब युद्ध कैलस। निर्दोष लोग के मरता देख राजा निहाल सिंह बहुत दुखी भइलन और उ पड़ोसी राजा से संधि पत्र भेजलन। शैतान सिंह, जो नाम के अनुसार ही स्वभाव वाला रहे, निहाल सिंह के अपन बेटा के शादी अपन धोबी की गधी से करे के कहलस। राजा निहाल सिंह ई सुन के बड़ा क्रोधित भइलन और उ युद्ध करे के सोचे। राजकुमार प्रणव अभी 16 वर्ष के उम्र के ही रहे। ओकर कान में जब शैतान सिंह के प्रस्ताव पहुंचल तो उ महाराज जय सिंह के पास जा पहुंचल और महाराज से कहे लागल कि महाराज, रउरा हमरो के अपन प्रजा ही समझी और हमार कुर्बानी से सारा प्रजा के जान बाँच जाई त एह में का दोष बा। अगर युद्ध भइल त सब मारल जइहन। एकरा अलावा शैतान सिंह के सैनिक हमार प्रजा के साथ दुराचार करे से पीछे भी ना हटी। अगर हम तब तक बच गईनी तो हमरा और भी ग्लानि महसूस हुई। राजा अपन पुत्र के बात सुन के रोए लगलन और कहे लगन कि विधाता पता ना हमार किस्मत में का लिखले बाड़न। प्रजा तो भूख प्यास से मरते बा और यही बीच शत्रु के आक्रमण भी हो गई। राजा और राजकुमार के बात चलते रहे कि प्रहरी राज पुरोहित की आवे के सूचना देलस। राज पुरोहित 5 साल से केहू साधना में लीन रहन। ऐसे उ एकांतवास चुनले रहन। उनकर उपस्थिति में उनकर ही एक शिष्य राज पुरोहित के कार्य के संपन्न करत रहे। राज पुरोहित के आवे पर राजा हर्षित भइलन और दोनों बाप बेटा उनका के समुचित अभिवादन कर उनका के आसन देलन जा। राजा कुछ बोलतन से पहले ही राज पुरोहित शैलेंद्र बोल उठलन कि महाराज, राजकुमार प्रणव के सोच सही बा। अगर प्रजा की रक्षा खातिर वो अपन बलिदान करिहन तो उनकर युगो युगो तक चर्चा चली और घर घर में उनकर गाथा गावल जाई। अगर रउरा युद्ध चुनब तो कोई ना बची, ना ही शैतान सिंह जैसन राक्षस से भविष्य में कोई लोहा लेवे वाला बची। ई अपमानजनक संधि के स्वीकार करे के बाद भी वो दोबारा हमला करी। ईश्वर की कृपा से तब तक बारिश हो जाई तो यह राज्य के सारा परेशानी भी खत्म हो जाई। महाराज भरे मन से युवराज के शैतान सिंह के दरबार में भेज देलन। ओइजा नन्हा युवराज के लोग बड़ा खिल्ली उड़ैलस और एक गदही के साथ होकर शादी कर देल गई। राजकुमार के जयनगर के सीमा पर छोड़ देवल गई। नन्हा राजकुमार निश्चय कैलस कि वो अपन राज्य में जाके प्रजा के गर्दन शर्म से ना झुकाई और उस सीमा पर के एक जंगल में ही रहे के निश्चय कैलस। ऊ घना जंगल के तरफ बढ़ते जात रहे। ओइजे एक गुफा देखलस। ऊ वहां के साफ सफाई करके ऊ गुफा में ही रहे के सोचलस। गदही भी ओकर पीछे पीछे गुफा तक आ गई तो गदही के देख के तो ओकरा बहुत गुस्सा आवत रहे। जब ओकरा ई विचार आयल कि ओकर शादी गदही से भइल बा तो गदही के रक्षा करना ही ओकर धर्म बा, तब ऊ इस सोच के शांत हो गई। ऊ फिर कुछ टहनी तोड़लस और अपना खातिर धनुष बाण बनैलस। भूख लागल तब पेड़ से फल तोड़लस और झरना के पानी
पीलस। ए तरह जंगल में रहते हुए ओकरा 1 सप्ताह से ऊपर हो गई। ओकर गुफा के पास वाला झरना में हाथी के एक झुंड आवल करत रहे। हाथी के आवाज सुन के राजकुमार गुफा में छिप जात रहे। कहीं कहीं हाथी देख के ओकरा के हमला न कर दे। राजकुमार एक दिन गौर कैलस कि हाथी के आवते ही गदही भी गायब हो जाती है। वो ई रहस्य के जाने खातिर अगला दिन बरगद के सबसे ऊंचा डाल पर चढ़ बैठ गई। जब हाथी के झुंड आयल तो गदही भी हाथी के पास चल गई। हाथी के झुंड के सब हाथी आपन आपन सुर उठा के गदही के सम्मान देवे लागल और कुछ हाथी अपन सुर में पानी भर भर के ओकरा के नहवावे लागल। नहवैला के बाद गदही के पास केला और बहुत सा फल के ढेर लगा देलस। जब गदही एक फल खैलस तब हाथी फल के खाए चालू कैलस। अभी तो रोज के सिलसिला हो गई रहे कि गदही झरना के पास जात रहे और सब हाथी ओकरा के नहवावे लागत रहसन। राजकुमार दिन में तीरंदाजी के अभ्यास करत रहे और ऊ निशाना लगावे में एक कुशल तीरंदाज हो गई। जंगल में रहते हुए ओकरा 3 साल हो गई। ऊ मृग छाल पहने किसी वनवासी के तरह आपन जीवन काटे लागल। ऊ एक दिन गदही के रहस्य जाने खातिर गदही के रस्सी से खूंटा में बांध देलस। हाथी के झुंड गदही के ना पाकर पेड़ पौधा तोड़े लागल। ओकर उत्पात से एकाएक भूचाल सा आ गई। राजकुमार हड़बड़ा सा गईल और असंतुलित होके नीचे गिर पड़ल। केहू तरह छुपते हुए गुफा में पहुंचल तो देखलस कि ओइजा गदही भी रोवतिया। तब ओकरा बड़ा दया आई और ऊ गदही के खोल देलस। ऊ गदही के सहलाते हुए कहलस कि गलती हो गई, तारा के हम भान देनी। तू एक भला जानवर बाड़ू, मगर लेकिन विधाता हमार शादी तारा से करवा देलन। एह तरह तू हमार बीवी हो गईलू और तारा के खुश रखल हमार फर्ज बा। और ओकर सर फेरे लगल। तब चमत्कार हो गई। गदही के जगह एक सुंदर लड़की प्रकट हो गई। ई देख त राजा की आंख पे विश्वासे ना होत रहे। राजकुमार कुछ कहित कि ऊ लड़की बोल उठल कि हम नीलम हैं और ये हाथी लोग हमार परिवार। हमार बाबूजी एक बड़ा साहूकार रहन और उनकर हम एकलौती बेटी हैं। हमरा पास सारा सुख सुविधा रहे और हम एह कारण घमंडी रही। एक बार हम अपन घमंड में एक सो रहल सन्यासी के दाढ़ी मूछ काटे लगनी। उनकर नींद खुलल तो उनका हमार करतूत के पता चलल। ऊ हमार घर वाला से हमार शिकायत लगैलन तो घर वाला उनका के धमकावे लागल। एह पर ऊ खिसिया के हमरा और हमार परिवार के साप दे देलन कि ई लड़की अपन सुंदरता पर घमंड करतिया, एह से ई गदही हो जाई। सेठ के परिवार वाला के अपन ताकत और पैसा के घमंड बा, एह से ई सब हाथी हो जाई। हम लोग सोचनी जा कि ई सन्यासी ऐसे ही कुछ बड़बड़ाता, लेकिन अगले ही दिन हम लोग अपन स्वरूप में आ गईनी जा। हम तब से सन्यासी के पास बहुत रोनी, बहुत क्षमा मांगनी। तब ऊ कहलन कि तहार शादी एक राजकुमार से हुई और जब ऊ तारा के अपन पत्नी मान ली तो तू आपन मूल रूप में आ जेबू। हमार परिवार वाला जब कोई केहू असहाय के मदद करी तो ऊ भी आपन मूल रूप में आ जाई। हमार घर वाला जब भी केहू के मदद कईल चाहेलन तो ऊ आपन आपन घर में घुस जाला। लोग आपन घर बंद कर देवेलन। उनका के देखते ही मदद तो दूर के बात, आग जला जला के सबके मार के भगावे लागेलन। राजकुमार तब कहलस कि पता ना हमार राज में हमार प्रजा और घर वाला कैसे हुई। हम तो पिछला 3 वर्ष में उनकर कोई खबर भी ना ले पैनी।
नीलम तब कहे लागल कि हमार शादी होते ही राउर राज्य में खूब बारिश भइल और पिछला 3 साल में लोग समृद्ध भी हो गई। राउर सेना भी पहले से काफी मजबूत हो गई बिया, लेकिन महाराज के राउर चिंता अभी भी बहुत सतावेला। आवे वाला अमावस्या के शैतान सिंह फिर से राउर राज पर हमला करे वाला बा। ई सुन के राजकुमार उबड़ पड़ल और कहे लागल कि एह बार शैतान सिंह के शैतानी हम हमेशा हमेशा खातिर खत्म कर दे। ए पर नीलम कहलस कि अमावस्या में सिर्फ 2 दिन ही बचल बा। तब राजकुमार के माथा पर सिलवट पड़े लागल। कुछ देर बाद वो उछलते हुए बोलस कि नीलम का तहार घर वाला एह जंग में हमार साथ दी। अगर सत्य के साथ दी तो शायद उस सांप से मुक्त हो जाई। नीलम तब हाथी के झुंड में जाकर राजकुमार के बात कहलस तो सारा हाथी सुर उठा उठा के सहमत हो गई। आपन बेटी के मूल रूप में पाकर नीलम के घर वाला रोवे लागल और चिंगाड़ कर पूरा जंगल के गुंजायमान कर दिलस। राजकुमार तब सबके शांत करते हुए कहलस कि शैतान सिंह के महावत भी बड़ा क्रूर बा। अगर सारा हाथी ओकर हाथी में महावत के मार डाली और शैतान सिंह के हाथी हमरा तरफ से युद्ध करे लागे तो युद्ध कुछ ही घंटा में खत्म हो जाई। ए पर सब हाथी सुर उठा के सहमति दे देलस। अगला सुबह नीलम के परिवार के हाथी जंगल के और हाथी के एकन कैलाश और राजकुमार के पीठ पर बैठा के युद्ध स्थल के तरफ बढ़ गई। हजारों हाथी के चले की आवाज से दोनों सेना में भय व्याप्त हो गई। शैतान सिंह समझत रहे कि जय सिंह के हाथी है और जय सिंह सोचत रहे कि शैतान सिंह के हाथी है। जब हाथी के झुंड शैतान सिंह के सेना पर हमला बोल दिलस तो ओकर सेना के पैर उठ खड़ा हो गई। राजकुमार अपन तीरंदाजी से दोनों सेना के विस्मित कर दिलस। बनवासी के वेशभूषा में कोई राजकुमार के पहचान ना पाई। हाथी पर सवार राजकुमार एकाएक उछलते हुए शैतान सिंह के हाथी पर कूद गए। ओकर महावत के हाथ से अंकुश छीन के ओकर बिजली के फुर्ती में शैतान सिंह के सिर पर रख देलस। आपन मौत सामने देख के शैतान सिंह गिड़गिड़ाते हुए कहलस कि हम तहार का बिगड़ले बानी, तू हमार युद्ध में काहे कूद पड़ला। ए पर शैतान सिंह के हाथी से नीचे पटकते हुए राजकुमार अपन परिचय देलस। नीचे जमीन पर गिरल शैतान सिंह के टांग टूट गई और वो गिड़गिड़ाए लागल। शैतान सिंह के घिरल देख ओकर सेनापति दुर्जन सिंह अपन सेना के साथ भाग गई। कुछ ही देर में शैतान सिंह के हाथी की मदद से उठावल राजकुमार जय सिंह के शिविर में पहुंचल। जैसे ही राजकुमार हाथी से उतरकर महाराज के चरण छुए खातिर झुकल तो महाराज ओकरा के पहचानते हुए गला से लगा लेलन। शैतान सिंह के राजा क्षमादान दे देलन। तब चमत्कार हो गई। हाथी के झुंड गायब हो गई और ओइजा कुछ व्यापारी और उनकर पत्नी एक लड़की के साथ खड़ा हो गई। सब राजा से नीलम के अपन बहू के रूप में स्वीकार करे के कहलन त राजा आश्चर्य में पड़ गई। राजकुमार सारा कहानी सुनैलन। तब राजगुरु आ गइलन। राजगुरु के देखते ही सारा व्यापारी दंडवत हो गई। राजा कुछ समझैतन कि राजगुरु बोल उठलन कि राजन, सब नियति के खेल है। राज्य के संकट से बचावे खातिर जब हम साधना करत रही तबे ही बच्ची हमार दाढ़ी मूछ काट देलस और क्रोधवश हम एकरा के श्राप दे देनी। हमरा लागत रहे कि हमार साधना अधूरा रह गई, लेकिन जब हम राज्य में आईनी और सेनापति हमरा के शैतान सिंह के शर्त के बारे में बतैलस त हमरा लागल कि शायद
विधाता की ही मर्जी बा और हम राजकुमार के बात में हाँ मिला देनी। रउरा दोनों बच्चा के शादी धूमधाम से कैनी और रउरा सबके कल्याण कैनी। ये कहते हुए राजगुरु फिर से केहू साधना खातिर जंगल में चल गिलन। राजकुमार और नीलम के शादी हो गई और राजकुमार के वीरता और त्याग के कहानी घर घर सुनावे जाए लागल।